जब उस विकल्प का फल आश्चर्यकारी, जन्म कल्याणक में तो इधर तीर्थंकर का जन्म होता है और उधर तीनों लोकों में हर समय कोलाहल छा जाता है, इंद्रों के आसन कंपायमान हो जाते हैं। वो सारे दृश्य कल आपने देखे होंगे। अरे और तो और नरक के नारकी जीवों को भी क्षण भर के लिए ही सही साता का अनुभव होता है और उस समय कोई नारकी अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग करके तीर्थंकर का जन्म जानकर ऐसी भावना करता है कि अरे जिनके जन्म मात्र से हम जैसे नरक में पड़े हुए नारकियों को भी अगर क्षण भर को साता की शांति, अतीन्द्रिय शांति नहीं, कि साता की शांति प्राप्त हुई, तो उन परमात्मा के द्वारा बताए गए शुद्ध चिदात्मन परमात्मा स्वरूप के आश्रय रूप वीतराग मार्ग की यदि हम आराधना करें तो उससे क्या निर्विकल्प अनुभव की प्राप्ति नहीं होगी। और बहुत से नारकी भाई साहब ऐसे होते हैं वहां पर कि जो पूर्व भाव में देशना जिन्होंने सुनी होती है और देशना सुनने के बाद भी तीव्र पाप करके नरक गति को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो संस्कार उनके वहां पर झंकृत होते हैं और वे उनमें से कई जीव वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। यह उपलब्धि समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, ये सब कहने का अर्थ क्या कि जिसके विकल्प, जो विकल्प उनको एक कोटि में बरतता है, उस विकल्प में उन्हें उपादेय बनाने की बुद्धि नहीं बरतती, उस विकल्प का फल भी अगर लोगों को आश्चर्यकारी लगता हो, लोक में आश्चर्य पैदा करने वाला हो, तो शुद्धात्मा के आश्रय से जो प्रकट निर्मल अनुभूति है, उस निर्मल अनुभूति का, उसके द्वारा प्राप्त आनंद का तो कहना ही क्या। अरे भाई, जब प्रकट पर्याय, निर्मल अनुभूति की प्रकट पर्याय का आनंद इस पुण्य जनित आनंद से अलग जाति का, विशिष्ट जाति का अपूर्व आनंद है, तो जिसके अवलंबन से वो आनंद आता है, आप सोचो जरा, तो वो आनंद मूर्ति भगवान आत्मा कैसा होगा। है ना? और उस आनंद मूर्ति भगवान आत्मा की साधना इस भाव में ऋषभ कुमार ने पूर्णता को प्राप्त कराई। देखो, आत्मा की साधना तो विगत 10 भावों से चल रही थी।